और देहरादून में सम्मान एवं छात्रवृत्ति समारोह प्रतिभाओं का आयोजन किया गया है, जहां पर इस भव्य सम्मान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। देखिए। आज के इस अवसर पर सम्मानित होने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और कहना चाहता हूं, आप सभी हमारे राज्य के सांस्कृतिक दूत हैं। भाई बहनों, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और देवभूमि की पहचान इसके ऊंचे ऊंचे पर्वत, ऐतिहासिक मंदिरों से नहीं, बल्कि ज्ञान से, आस्था की भाषा देववाणी संस्कृत से हुई है। और वेदों से लेकर उपनिषदों तक, रामायण से लेकर महाभारत तक, आयुर्वेद से लेकर खगोल शास्त्र तक और गणित से लेकर दर्शन शास्त्र तक हमारे ज्ञान की जड़ें संस्कृत में ही निहित हैं। इसलिए मेरा मानना है, संस्कृत हमारे अतीत की स्मृति मात्र नहीं है, बल्कि भविष्य की संभावना है। और अभी अभी हम सब लोग प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम को सुन रहे थे। जिस प्रकार से आज एआई का उपयोग करके, एआई ने जिस प्रकार से हमारे ग्रंथों को, हमारे उपनिषदों को बिल्कुल नए रूप में हम सबके सामने रख दिया है। सच में ये हमारे लिए, हम कह सकते हैं कि संस्कृत हमारा भविष्य भी है। भाइयों बहनों, जब देववाणी संस्कृत की बात करते हैं, तब केवल एक भाषा की ही चर्चा नहीं करते, बल्कि मानव सभ्यता की सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक धरोहर की भी हम बात करते हैं। हिंदी सहित भारत की विभिन्न भाषाओं की जननी अर्थात संस्कृत की सबसे बड़ी जो इसकी विशेषता है, वो इसका वैज्ञानिक व्याकरण है। इतने व्यवस्थित और तात्विक नियम विश्व की बहुत कम भाषाओं में मिलते हैं। ऋषि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी आज भी विश्व के भाषाविदों के लिए आश्चर्य का विषय है। यही कारण है कि आज ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में भी संस्कृत की जो वैज्ञानिकता पर विभिन्न प्रकार के शोध किए जाते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उसके संवर्धन के लिए और उसके संरक्षण के लिए बहुत प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में आज संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार हेतु भी कई योजनाएं आज संचालित की जा रही हैं। नई शिक्षा नीति में संस्कृत को आधुनिक और व्यवहारिक भाषा के रूप में स्थापित करने के विशेष प्रयास किए गए हैं। आज स्कूली पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा के महत्व को रेखांकित करने के साथ ही संस्कृत विश्वविद्यालयों को आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित किया जा रहा है। आज जहां एक और संस्कृत को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध कराया जा रहा है, वहीं ई संस्कृत प्लेटफॉर्म एवं संस्कृत ऐप्स विकसित करने पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में संस्कृत ग्राम स्थापित किए जा रहे हैं, जहां लोग अपने दैनिक जीवन में संस्कृत भाषा का उपयोग कर रहे हैं। कर्नाटका का मटूर गांव का उदाहरण हमारे सामने है, जहां आज भी संपूर्ण जनजीवन संस्कृत भाषा में ही चलता है। इतना ही नहीं, हाल ही में केंद्र सरकार के एक महत्वपूर्ण पहल के तहत लोकसभा की कार्रवाई का अनुवाद एआई के माध्यम से संस्कृत भाषा में किए जाने की शुरुआत भी की है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में एआई के माध्यम से संस्कृत भाषा के ज्ञान का और अधिक प्रचार और प्रसार हो सकेगा। हमारी देवभूमि उत्तराखंड सदियों से संस्कृत अध्ययन और शोध का केंद्र रही है। आदि शंकराचार्य से लेकर अनेक ऋषि मुनियों ने इस भूमि में तपस्या की है और संस्कृत ग्रंथों की रचना की है। आज जब हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में हमारी सरकार का प्रयास है संस्कृत की पवित्र ज्योति को उत्तराखंड के अंदर भी प्रज्वलित किया जाए
इसी को ध्यान में रखते हुए हमने राज्य के सभी जनपदों में आदर्श संस्कृत ग्रामों की स्थापना की है। इन ग्रामों में लोग अपने दैनिक जीवन में संस्कृत का उपयोग करेंगे, जिससे देववाणी पुनः हमारे जीवन में बोलचाल, व्यवहार और संवाद का हिस्सा बन सकेगी। यह हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि हमारे सभी बच्चों को पता होगा कि संस्कृत हमारे राज्य के अंदर द्वितीय राजभाषा का संस्कृत को दर्जा प्रदान किया गया है।